जय श्री राम। तो वीडियो का टॉपिक है स्टॉक एसआईपी क्या होती है। हमने सुना है म्यूचुअल फंड एसआईपी के बारे में। इसके बहुत सारे ऐड आते रहते हैं टीवी पर, मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐड आते रहते हैं इसके। तो इसके बारे में तो सबका सुनना बनता है, पर ये स्टॉक एसआईपी है। स्टॉक एसआईपी इसके बारे में बहुत कम वीडियो या बहुत कम जगह पे पता चलता है। ये होती क्या है पहले तो ये पता करते हैं। इसके बारे में लाइव इसे करके ही बताएंगे, लाइव करके बताएंगे कि ये होती कैसे है, पर वो लास्ट में। ठीक है, उससे पहले अभी जान लेते हैं होती क्या है। स्टॉक एसआईपी बेसिकली हमारी एक ऐसी एसआईपी है जिससे हम स्टॉक में मंथली या वीकली कुछ रुपए इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट करते हैं। तो इसे करते कैसे हैं, इसे समझ लेते हैं पहले। आइए इसे समझ लेते हैं एक सेकंड। इसे समझने के लिए हम एसआईपी को हम 100 रुपए, 1000 या 10,000 कितने से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम कुछ क्वालिटी स्टॉक की एक वॉच लिस्ट बना लेंगे। ठीक है, क्या करना है, हमें एक वॉच लिस्ट बना लेनी है जिसमें हम कम से कम 10 स्टॉक रखेंगे, और 10 स्टॉक में भी हम अलग अलग सेक्टर वाइज स्टॉक रखेंगे। सेक्टर जिसमें हमारा कुछ सेक्टर जो कॉमन है जैसे कि आईटी, ठीक है, फार्मा, ठीक है, पावर, ठीक है, और थोड़े से कुछ और भी स्टॉक होते हैं जैसे कि कुछ बड़ी फंड है तो उनके जैसे अदानी ग्रुप, अंबानी ग्रुप, तो ये, और अपने पीएसयू, बैंकिंग। तो इनके हमें कुछ स्टॉक, इन सब में से एक एक दो दो स्टॉक जो भी है उन सबको मिलाकर कम से कम 10 स्टॉक रख लेने अपनी वॉच लिस्ट में। जब ये स्टॉक हम अपनी वॉच लिस्ट में रख लेंगे उसके बाद में हम अपने डिसाइड करेंगे कि हमें कितने स्टॉक परचेज करने हैं। हमें 10 स्टॉक परचेज करने हैं, हमें 20 स्टॉक परचेज करने हैं, या हमें इसमें क्वांटिटी का इसमें प्राइस भी होता है कि हमें कितने प्राइस पर, हमें 10,000 के लगाने हैं, या हमें 5,000 के लगाने हैं। ठीक है, 50,000 तक कितने भी लगा लो, 5 लाख लगा लो, आप जो मर्जी है आप लगा लो, जितना भी आपको इन्वेस्ट करना है। तो इसको हम समझ लेते हैं। चलिए अब सीधे स्क्रीन पे चलते हैं कि लगाते कैसे। उसके लिए आपको एक ब्रोकर की ज़रूरत पड़ेगी, और ब्रोकर आपके लिए एंजल वन हो सकता है, जिरोधा हो सकता है, अप स्टॉक हो सकता है। तो इन सब पे आप कहीं ना कहीं आप अपना अकाउंट ओपन कर लेना। तो चलिए पहले आप चलते हैं एंजल वन के अकाउंट पे। सो एंजल वन के अकाउंट को ओपन करने के बाद में इसमें नीचे क्लियर दिख रहा है स्टॉक एसआईपी, जिसमें मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, क्लिक करते ही हमारे सामने आ गई इसकी पूरी जन्म कुंडली, व्हाट इज एसआईपी, ये क्या है, हाउ टू प्लेस ऑन एसआईपी ऑर्डर, कैसे करते हैं, व्हाट आफ्टर दैट, उसके बाद में क्या करते हैं। तो पूरी जन्म कुंडली देखने के बाद में हम चलते हैं क्रिएट स्टॉक एसआईपी पे। मैं आईसीआईसी बैंक खोल लेता हूँ, आईसीआईसी बैंक। ठीक है, आ गया ऊपर, तो मैंने क्लिक किया इस पर। तो आईसीआईसी बैंक का प्राइस चल रहा है 1161.65 रुपये। तो हम इसमें क्वांटिटी शेयर कर लेते हैं कि हम 10 क्वांटिटी इस स्टॉक की परचेस करेंगे। उसके लिए हम इसकी मंथली या वीकली या डेली फ्रेम पे जब भी हमें परचेस करना है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं कर लेता हूँ इसे मंथली। ठीक है, कि मंथली एक महीने में हम 10 स्टॉक परचेस करेंगे इसके। उसके ऊपर से हम डेट सिलेक्ट कर लेते हैं कितनी तारीख को,
तो हम करेंगे 2 तारीख को, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हो, 31 कर लो, 17 कर लो, 12 कर लो, 10 कर लो, तो मैं 2 कर ले रहा हूँ, ठीक है। कन्फर्म SIP डेट पे क्लिक किया, बस अब आपको प्रोसीड कर देना ऑर्डर को। तो करते ही ऑर्डर की डिटेल आ जाएगी कि आपको इतनी क्वांटिटी और इतनी इतनी तारीख को करनी है। उसके बाद में आपने कंफर्म किया ऑर्डर और स्टॉक SIP सक्सेसफुली क्रिएटेड, ठीक है। अब हम दूसरा ऑर्डर ऐड करते हैं, एक और, यहीं पे प्लस का ऑप्शन है, एक और ऑर्डर कर सकते हैं। उसके बाद में हमने, चलिए अब HDFC बैंक को ले लेते हैं। HDFC बैंक, HDFC बैंक पे उसमें हमने क्वांटिटी सेट की थी, इसमें हम अमाउंट सेट करेंगे। अमाउंट कितना भी कर सकते हैं हम इसमें, लेकिन इस जितनी स्टॉक की प्राइस है, प्राइस दे रखी है ऊपर 1607, तो हमें इससे तो ऊपर करना पड़ेगा, तो हम कर देते हैं 2000, ठीक है। 2000 रुपये हमने कर दिए, 2000 रुपये। अब वही हमें सेम मंथली या वीकली या डेली, तो मंथली कर दिए। डेट हमने 2 तारीख सेट कर दी। कन्फर्म SIP प्रोसीड्यूर कन्फर्म, और हमारी ये SIP कंप्लीट हो गई। अब हम स्टॉक पे चले जाते हैं, स्टॉक ऑर्डर। तो इसमें 2 चीज़ें हैं, दोनों चीज़ों में थोड़ा सा अलग अलग है। ये 10 शेयर हैं जो ये ICICI बैंक के हैं, इसे हम HDFC खरीद सकते थे या HDFC वालों को ICICI खरीद सकते थे। तो इसमें हमें एक चीज़ क्लियर दिख रही होगी कि इसमें अमाउंट लिखा है यहाँ पे और इसमें लिखा है क्वांटिटी। तो पहले हम इसी पे चलते हैं, अमाउंट वाले पे। अमाउंट वाले में पे योर SIP ऑटोमेटिकली बाय सेटिंग अप ई मेथड। ई मेथड का मतलब होता है हम इसे बैंक अकाउंट से लिंक कर सकते हैं। क्रिएट न्यू बैंक मेथड, यानी कि हम इसे डायरेक्ट बैंक अकाउंट से लिंक कर सकते हैं। उसके बाद में आ जाते हैं हम अपने दूसरे पे, तो इसमें हमें बैंक का ऑप्शन दिया ही नहीं है। इसमें देख लीजिए, क्वांटिटी बेस्ड SIP कैन नॉट बी लिंक टू बैंक मेथड, ठीक है। अब इसे हम चालू कर दिया। अब इसे हम बंद कितने दिनों में कर सकते हैं, ये ऑप्शन बड़ा आता है कि भैया चालू तो कर दिया है तो बंद कितने दिनों में कर सकते हैं। तो बंद करने का भी ऑप्शन हमारे पास है, वो है हमारे पास। जैसे कि चलिए हमने इस SIP को बंद करना है या मॉडिफिकेशन करनी है, हमें इसमें 2000 नहीं, हमें तो इसमें 10,000 के स्टॉक परचेज करने हैं, तो हम बस अपडेट कर दीजिए इसे, हो गया कंफर्म। 10,000 के स्टॉक, 10,000 रुपये के आपके पास अब स्टॉक इसमें मंथली बेसिस पे आएंगे। वैसे ही चलिए मान लीजिए हमें इसे करना है तो मॉडिफाई कर सकते हैं। अच्छा, इसे पुश भी कर सकते हैं कि हम कुछ दिनों के लिए SIP नहीं कर रहे हैं, तो अभी पुश कर दिए, बाद में फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमें मिल जाएगा SIP ऑर्डर की हिस्ट्री में, जो मैंने पहले भी बहुत सारे कर थे। तो बैक आते हैं, इसी तरह इससे भी हम या तो पुश कर सकते हैं या कैंसिल ऑर्डर कर सकते हैं। तो मान लीजिए इसे कैंसिल करना है, कैंसिल पे गए, कैंसिल SIP पे क्लिक किया और SIP कैंसिल। हिस्ट्री में गए, इसे भी हमें कैंसिल करना है, पुश नहीं करना है, कैंसिल करना है। इस पे गए हम, रिज्यूम पे वापस अपडेट करिए इसे, और फिर ऑर्डर पे गए, कैंसिल ऑर्डर पे गए और कैंसिल SIP क्लिक किया और कैंसिल, पूरे के पूरे ऑर्डर हमारे कैंसिल हो गए। तो इस तरह हम करके SIP अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हैं।